अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जादू की 10 निशानियों के बारे में। ये जो 10 निशानियाँ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये अगर 1% भी आप लोगों को किसी के अंदर दिखती हैं या फिर ख़ुद के अंदर दिखती हैं तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। और अगर इन 10 निशानियों में से एक भी निशानी अभी आप लोगों के ऊपर ज़ाहिर होती है तो मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को जादू से हिफाजत का एक वजीफ़ा भी बता दूंगा, जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी तरीके का अगर जादू है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो जादू फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। बहुत पावरफुल वजीफ़ा वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जादू की कौन कौन सी निशानियाँ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के सामने आती हैं पर इंसान उसको इग्नोर कर देता है और उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, हालांकि वो जादू का असर होता है। कभी भी हमें वक्त का नहीं पता होता है कि कौन किसका दुश्मन किसके ऊपर जादू करा दे। तो अगर आप लोगों के ऊपर जादू है तब भी आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर जादू नहीं है तब भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत को देखते हुए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जादू की वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आता है, जादू वाले मरीज़ की आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं और उसकी आंखें लाल रहती हैं। ये जो आंखें हैं यहाँ पर डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक आंखें हो जाती हैं। अगर इस तरीके की आप लोगों को किसी के अंदर भी एक भी निशानी दिखती है आंखों से रिलेटेड, आप लोग आंखों पे गौर कीजिएगा, आंखों के नीचे काले धब्बे हैं या फिर हमेशा उसकी आंखें लाल रहती हैं। एक तो नॉर्मली रहता है जब हम नहाकर निकलते हैं तो कभी कभी हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो आप लोग उसको जादू की निशानी ना समझें, रेगुलर आंखें लाल रहना अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाइए कि जादू का असर है। नंबर 2, उस इंसान को देखते ही काले कौवे उसके आसपास मंडराने लगेंगे। आप लोग जब भी देखेंगे, नोट करना, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो काले कौवे आप लोगों के आसपास मंडराना शुरू कर देंगे। अगर ये एक बार हो रहा है तो इत्तेफाक हो सकता है, और अगर बार बार हो रहा है तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। तीसरी निशानी ये है, चेहरे का नूर चला जाएगा, चेहरे की चमक चली जाएगी, चेहरा बदरौनक हो जाएगा। अगर आपका चेहरा पहले अच्छा था, हल्के हल्के चेहरे पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं या फिर धब्बे पड़ रहे हैं या फिर निशान वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए आपका चेहरा बदरौनक हो रहा है। ये एक निशानी है जादू की, तो आप लोग इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। चौथी निशानी आती है बीमारियों में मुब्तला हो जाना। एक बीमारियों में मुब्तला हो जाना नॉर्मल सी बात है, लेकिन बीमारियों में मुब्तला होने के बाद कोई दवा वगैरह का असर ना करना। अभी आप लोग मेरे ऊपर मान लो मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज है और मुझे उससे शिफा नहीं मिल रही है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा दिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ऊपर जादू का असर है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोग किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका आप लोग ट्रीटमेंट करा करा के थक गए और लेकिन आप लोगों को शिफा नहीं मिल रही, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है, किसी ने आपके ऊपर जादू करवा दिया है। पांचवी निशानी जो है वो वज़न का कम होना। आपका वज़न पहले सही था लेकिन हल्के हल्के कमज़ोरी बढ़ती जा रही है और वज़न कम होता जा रहा है, ये भी एक निशानी है जादू की। नंबर 6 पर आता है, जादू वाले मरीज़ को देखते ही उसके आसपास कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। हम लोग घर से बाहर निकले और हमें देखते ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, कुत्ते हमेशा बुरी बलाओं को देखकर ही भौंकते हैं। जब भी अजान होती है तो कुत्ता क्यों भौंकता है, आप लोगों ने कभी नोट किया है? अजान के वक्त अजान की आवाज़ सुन के तमाम बलाएं भागना शुरू कर देती हैं जिनको कुत्ते अपनी आंखों से देखते हैं, और वो जब कुत्ते अपनी आंखों से देखते हैं तो वो उन बलाओं को देख पाते हैं और उनको देखकर ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप लोग समझ जाइए आपके साथ बुरी बलाएं हैं, इसीलिए आपको देखकर आपके ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये भी एक निशानी है जादू की, आप लोग इसको इग्नोर ना करें अगर आपके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं बहुत ज़्यादा। तो 7वीं निशानी की अगर हम लोग बात करें तो 7वीं निशानी ये है, आपका हर कोई काम बिगड़ते रहना। आप कोई सही काम करने जा रहे हैं, आपको पूरा पता है कि ये काम कामयाब है, इसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन एंड टाइम पर आकर वो काम बिगड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कोई आपके पीछे पड़ा है और आपके ऊपर किसी ने जादू करवा रखा है। अब वो आपका दुश्मन भी हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं 8वीं निशानी की, कारोबार में नुकसान होना। आप लोग अपना कारोबार चला रहे थे, अच्छा खासा चल रहा है, क्लाइंट आ रहे हैं, आपके कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये तमाम चीज़ें बंद हो गई, आप लोगों का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, तो समझ जाइए आपके कारोबार के ऊपर बंदिश है और किसी ने आपके कारोबार के ऊपर जलकर जादू वगैरह करवा दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा। 9वीं निशानी आती है अकेले में बात करना। जो भी जादू का मरीज होता है वो अकेले में बैठकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है, अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करता है।
अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर आप किसी को ऐसा करते हुए देख रहे हैं तो फौरन समझ जाइए उस बंदे के ऊपर जादू का असर हो चुका है। 10वीं निशानी ये आती है कि चिड़चिड़ा हो जाना, काम में दिल ना लगना। आप लोग रेगुलर अपनी ड्यूटी जा रहे हैं या फिर अपने ऑफिस जा रहे हैं, अचानक से आप लोगों का दिल काम में लगना बंद हो गया, आप लोगों को काम करने में घबराहट होने लगी। देखो कभी कभी तो ऐसा थकान की वजह से भी हो जाता है। इसको आप लोग ये ना सोचें कि अगर एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे ऊपर जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ रेगुलर ऐसा होता है, आप लोग पहले अच्छे एनर्जी के साथ काम करते थे लेकिन अभी वो एनर्जी खत्म हो गई है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। अब प्यारे दोस्तों, अगर इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर है तो अब इसका तोड़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा अमल करें जो हमारे ऊपर से जो जादू है वो खत्म हो जाए। बहुत से लोग इस वीडियो को ऐसे देखते होंगे कि जिनके ऊपर इनमें से एक भी निशानी फिट नहीं होती होगी, तो वो लोग भी इस अमल को कर लें। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं सारी निशानियाँ तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ निशानियाँ मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो जिनके ऊपर जादू का असर है या फिर जिनके ऊपर इनमें से एक भी निशानी फिट होती है वो भी इस अमल को करें, और एक नॉर्मल इंसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस अमल को ज़रूर कर लें। इससे आप लोगों की सेफ्टी हो जाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के ऊपर ना ही कोई जादू करवा पाएगा, और अगर जादू होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से मान लीजिए बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, रोज़ाना आप लोगों को हर काम से फारिग होने के बाद शाम को जब आप लोग अपने बिस्तर पर बैठने वाले हों, सोने वाले हों, तो आप लोग अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। खामोशी के साथ इस अमल को करना है। वज़ू करके आइए, पहले आप वज़ू करें, पाक साफ हो और आप लोग अपने बिस्तर पर बैठिए। उसके बाद सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो खाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी सिर्फ 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग या मुमीतो, ये अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम है और बहुत पावरफुल नाम है। या मुमीतो, या मुमीतो, या मुमीतो, इस तरीके से सिर्फ 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम पढ़ना है। ना 6 टाइम रहे ना 8 टाइम हो, तो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है आप लोगों को, या मुमीतो या मुमीतो। उसके बाद आप लोगों को 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। बस इतना ही आप लोगों को ये वजीफा करना है। उसके बाद आप लोगों को अपने सीने पे इस तरीके से 3 मरतबा दम कर देना है, यानी कि 3 मरतबा आप लोगों को अपने सीने पर फूंक देना है। उसके बाद बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ आप लोगों को सो जाना है। आप लोग इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, जो आप वज़ू करके आए तो वज़ू करने के बाद ही आप लोग सोएं। पाकी मोमिन का आधा ईमान होता है, तो आप लोग प्लीज़ पाक रहा करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप पाक रहते हैं तो आप लोगों की वैसे ही हर पूरी चीज़ से हिफाजत होगी। पाक रहिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। इस अमल को सिर्फ 7 दिन कर लीजिए। 7 दिन करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग खुद ब खुद रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। यकीन ना आए तो आप लोग सिर्फ 7 दिन कीजिए। उसके बाद 7 दिन के बाद आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना फ़र्क मिला। तो मेरी बात को आप लोग इग्नोर मत कीजिए। हर नॉर्मल इंसान भी इस वजीफे को कर ले, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्लीज़ मैं आप लोगों से आखिरी बार यही कहूँगा कि इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम 5 या 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी बच जाए। और अभी आप लोग कहीं जाइए मत, मैंने आप लोगों के काम की 2 ऐसी वीडियो, एक ये और एक ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम की हैं। ये जो चिरागे गौसिया वाला वीडियो है इस पर क्लिक कीजिए, इसको मंगाइए, इस सेट को, इसमें बहुत पावरफुल नक्श दिए हुए हैं। तो आप लोग अभी इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो समझिए और उसके बाद इस सेट को ज़रूर मंगवाइए मेरे कहने से।